अभी स्क्रीन सभी के साथ शेयर हो रही है? यस सर। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। आपके कुछ कोलीग्स और ज्वाइन कर रहे हैं, वो जैसे ज्वाइन कर लेते हैं हम उसको कैरी ऑन करते हैं। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे हैं टेक्सचर इफेक्ट जो है, वो बेसिकली वो कह रहा है कि आपके साइज के ऊपर। जी करें बात। बेसिकली वो ये कह रहा है कि when furnishing with heavy or rough textures are used, they absorb more light than smooth texture. ठीक है, they don't reflect light throughout the room, so the room appears smaller. ठीक है, using smooth texture reflect more light and gives the illusion of a bigger room. ठीक है, ये लिखा होगा। बेसिकली वो रूम है तो उतना ही, ठीक है, लेकिन बेसिक जो यहाँ पे हम बात ये कहना चाह रहे हैं कि illusion जो क्रिएट हुई है वो ये क्रिएट हो रही है कि रूम बिगर है उसके ओरिजिनल साइज से। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है लाइट की रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रही है। ठीक है, अब लाइट की रिफ्लेक्शन टेक्सचर कौन सा होगा? स्मूथ टेक्सचर में आपकी लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। और इसी तरह जब आप टेक्सचर स्मूथ रखेंगे तो आप कलर कॉम्बिनेशन भी ऐसा रखेंगे जहां से लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, अगर आपका कौन से ऐसे कलर्स हैं जिससे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है? ब्लू। और जी? वाइट। और ग्रीन। सारे लाइट सर कलर। येलो, येलो लेमन कलर भी। बिल्कुल। और जनरली उन्होंने ये बात की है कि लाइट अगर पिंक भी। जो आपके लाइट कलर हैं उसमें आपके जो है लाइट की रिफ्लेक्शन जनरली जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो आपने एग्जांपल्स दी हैं वो बिल्कुल मैच कर रही हैं। ठीक है, तो यस सर। एक हमारी अब जनरल एक परसेप्शन बन गई है कि जो भी चीज़ स्मूथ होगी, लाइट होगी, उसमें हम किस किस्म का टेक्सचर यूज करेंगे और किस किस्म का कलर यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई कॉम्बिनेशन बनाने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? यस सर। यस सर। थैंक्स। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में वो यही बात कर रहे हैं, टेक्सचर इफेक्ट कलर्स। ठीक है, द कलर ऑफ अ सरफेस इज द रिजल्ट ऑफ सम लाइट वेव्स बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट व्हाइल अदर लाइट वेव्स आर अब्सॉर्ब्ड। ठीक है, तो अब यही मामला यहाँ पे अगर हम देखें कि रफ सरफेस अब्सॉर्ब मच ऑफ द लाइट। ठीक है, द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड इन कास्ट ऑफ वेरियस डायरेक्शंस क्रिएटिंग शैडोज, द सरफेस देयरफॉर अपीयर्स डार्क। ठीक है, स्मूथ सरफेस जो है वो जैसे हमने पहले कहा कि उसकी रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, यस तो सर। उसमें जब उसकी रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी तो हमें क्या ज्यादा इम्पैक्ट किस किस्म का ज्यादा आएगा? तो समझ में नहीं आई। स्मूथ होगी। बेसिकली जब आपकी लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही होगी तो रिफ्लेक्शन में से मोस्टली लाइट वेव्स आप जो है वो देख रहे होंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको जो इम्पैक्ट नज़र आएगा वो आपको यानी जब ज़्यादा लाइट नज़र आएगी तो आपको साइज बिगर नज़र आएगा कंपैरेटिवली। यस सर। जब साइज लाइट आपकी ऑब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है, आप लाइट कम देख रहे हैं, तो आपको वो चीज़ या तो डार्कर नज़र आएगी। ठीक है, या आपको स्मॉलर नज़र आएगी, दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो जब आपको लाइट इसी तरह जब आपकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी तो उसमें से कौन सी दो चीज़ें होंगी बताएं? मैंने बता दी है वैसे, एक तो बता दी है, दूसरी सॉरी सर, रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो उसके यस दो सर। इम्पैक्ट होंगे। एक तो आपकी क्योंकि लाइट आपको कम आ रही है, चीज़ आपको डार्कर नजर आएगी, और दूसरा यस सर। आपको वो चीज़ स्मॉलर नजर आएगी स्मॉल। ऑन इट्स ओरिजिनल साइज। ठीक है, यस सर। तो जब आपकी लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही होगी तो फिर कौन से दो इम्पैक्ट आपको नजर आ रहे होंगे?
सर बिगर और ब्राइटर। बिल्कुल जी, दैट्स ऑल इज अफलीजा इज डूइंग रियली राइट। ठीक है, तो यस सर। इस स्लाइड में भी यही लिखा है। ठीक है, इसको आप देख लें और इसमें से अगर कोई चीज पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें अभी भी बेशक। सर समझ आ गया है। ओके, सभी को आ गया जी समझ? यस सर। थैंक्स। यस सर। अच्छा, यस सर। अब जी अभी क्या कह रहे हैं आप? अभी अगर हम एक जनरली बात करें तो अप्लाइंग टेक्सचर टू स्मूथ सरफेसेस, ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी वो कह रहे हैं कि आपकी फैक्ट्स फिनिशेस हैं। ठीक है, जो आपको एक सर्टन किस्म का टेक्सचर लुक, पर्टिकुलरली विजुअल टेक्सचर में ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या समझ है जी, बताएं। सर नहीं आया समझ में, दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, अभी हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं आपकी फैक्ट्स पेंटिंग के ऊपर। बेसिकली ये आपके विजुअल टेक्सचर ही को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके डेकोरेटिव पेंट्स हैं। ठीक है, जो आपके बहुत सारे मटेरियल जैसा कि आपका मार्बल है, आपका वुड है, ठीक है, और आपका स्टोन है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। आपको लुक ऐसे लगेगी कि वो वाकई आप एक स्टोन लुक है उसमें। ठीक है, और एक हार्ड लुक है। तो इस तरह की जब आप विजुअली क्रिएटेड टेक्सचर आप लेंगे तो आप उसके लिए फक्स पेंटिंग को यूज कर रहे होंगे, फक्स फिनिशेस हैं, ठीक है, उनको आप यूज कर रहे होंगे। ठीक यस है, सर। ये समझ लग गई ये बात? सर ये फॉक्स फिनिशिंग्स क्या होता है? ये जी बेसिकली इसका मतलब है फॉल्स। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और फ्रेंच वर्ड है फॉक्स। इसका जो इंग्लिश में मतलब है फॉल्स का है। ठीक है, तो ये इसीलिए ओके सर। जी समझ लग रही है जी ये? यस सर। सर इंग्लिश में क्या मतलब है फॉक्स का? फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स। जी जी, फॉल्स। ओके सर। ओह अच्छा। फॉक्स का ये आप और सर उसमें उर्दू में? उर्दू में मतलब आप जब ये गूगल पे डालेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सही है, यस सर। फक्स को आप गूगल करें और गूगल आपको सब कुछ बता देगा इसके बारे में, और यस वो सर। आमतौर पे ठीक ही बताता है। ठीक है, यस सर। आमतौर पे बताता है, खास जी क्या कह रहे हैं आप? सर आमतौर पे बताता है, खास तौर पे नहीं बताता। नहीं, जब आप बिल्कुल खास तौर पे जब आप अपना काम कर रहे होंगे और आप एक क्रिटिकल स्टेज के ऊपर होंगे तो फिर गूगल आपका साथ छोड़ जाता है जी। ये मैं अच्छा आपको जी, फिर आपको अपने माइंड से काम चलो करना। ये भी आज पता चल गया। आज आपको पता चल गया, मैं गूगल की बात कर रहा हूँ जी, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, यस जो सर। गूगल हम सर्च इंजन यूज करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम भी गूगल की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी अगर हम इसके दूसरे पोर्शन के ऊपर देखें, ठीक है, तो आपकी जो स्मूथ टेक्सचर के लिए हम जो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके ग्लेजेस है, आपके वेरियस पेंट्स हैं। ठीक है, आप मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेस यूज करके जो है अपना सॉफ्ट जो है स्मूथ टेक्सचर जो है वो आप बिल्ड इन कर सकते हैं। ठीक है, उसको यस। क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया जी सबको? यस सर। यस सर। Yes. अच्छा, नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमने ये बताना है कि ये फ्यू एग्जांपल्स हैं जिसमें आप बताएंगे कि आपको टेक्सचर की कैसे आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करेंगे। अगर आप सैंड पेपर की हम बात करें तो उसका टेक्सचर आपको कौन सा लगता है रफ। जी? क्या कह रहे हैं आप? सर रफ होता है। और वेलवेट का? सर वो उसमें धागे स्मूथ। धागे फील हो रहे होते हैं। सॉरी, वेलवेट में क्या फील हो रहा है जी?
सर धागा फील होता है वेलवेट का। सर किसका पूछ रहे हैं आप? वेलवेट वेलवेट का। का पूछ रहे हैं सर। और उससे पहले मैंने सैंड पेपर का पूछा था। ओके सर। सर सैंड पेपर तो बहुत रफ होता है। ठीक है, और व्हाट्स द राइट वर्ड टू से जी? एक लड़की का नाम है वाइट मेलोडी। कौन सी लड़की का नाम है? जी बताएं। शहजादी शहजादी शहजादी। मुझे ये तो सर ये मैं तो ज्यादा बार बार confused यही नजर आती रहेगी अभी समझ आ रही चुप है। करो। सर हाँ। वेलवेट का तो स्मूथ होगा टेक्सचर। वेलवेट का सॉफ्ट होगा। वेलवेटी स्मूथ टेक्सचर। अच्छा, वेलवेट में आपको क्या समझ आ रही है जी? सर वेलवेट में धागे फील होते हैं जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। यस सर। सर आई थिंक सो ये लॉन है। जब ये लॉन है। नो अच्छा, नो इसमें कौन जो सा? हम पूछ रहे हैं वो वेलवेट का उसमें जो जो धागे क्लास फील में होते इस हैं। वक्त डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है, ये जो फ्यू नेम्स हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं उनका आपने टेक्सचर बताना है कि वो कौन सा टेक्सचर होगा। सैंड पेपर Okay, वेलवेट का हमने बता दिया, ग्लास का भी बताएं। ग्लास का टेक्सचर आपको क्या जी? स्मूथ। ग्लास को आप स्मूथ कहेंगे और टेक्टाइल स्मूथ। कोई सर वर्ड? ग्लास स्मूथनेस उसमें होती है, ये बात ठीक है। और जी ग्लास से जब आप और क्या फील आता है इवन ग्लास से? इवन हो सकता है सर ग्लास का टेक्सचर। सॉरी, क्या फील आती है? इवन होता है सर, वो कह रही है। इवन है, ठीक है। और चलें, ओवरऑल हमें पता चल रहा है, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड यूज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी साटन वर्ड लिखा है जी, उसमें आपको किस किस्म की फील आ रही होगी? स्लिपरी। जी ये फैब्रिक के में भी यूज होता है, ये इसके बारे में तो थोड़ा बहुत आपको यानी पता होना चाहिए। सर आप बता दें। सर स्लिपरी हो सकता है, स्लिपरी और या फिर सॉफ्ट। अच्छा, साटन में जो आपको टेक्टाइल टेक्सचर नजर आएगा वो सॉफ्ट का नजर आएगा, और जो विजुअल टेक्सचर नजर आएगा वो कौन सा आएगा? शाइनी। चाइनीज। यस सर। चाइनी चाइनीज टेक्सचर। शाइनी शाइनी चाइनी चाइनीज शाइनी नहीं, वो भी शाइन। परेशान, ये चाइनी क्या है? वो शाइन बोला है। साटिन होगी ना, जो उसके स्पेलिंग है SATTE है, ठीक है। उसका जो आपका विजुअल टेक्सचर है वो शाइनी होगा, जो साटन का विजुअल टेक्सचर है वो आपका डार्क होगा, ठीक है। अच्छा क्या सर। होगा? सर विजुअल जो है वो लाइक डार्क होगा। लस्ट्रस टाइप होगा। इसकी बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन है, वीविंग की कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से ये लाइट को ज्यादा ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। और इस जो साटन ये साटन अगर हम वर्ड यूज करेंगे तो ये हमें बिट डार्कर साइड की तरफ जाएगा। और एक दूसरा वर्ड है उसे साटिन कहते हैं, उसके स्पेलिंग है SATEEN, ठीक है। उसमें आपको जो आपका विजुअल टेक्सचर है वो ब्राइटर नजर आएगा, जो SATIN है उसमें आपका विजुअल टेक्सचर जो है वो डार्कर नजर आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अब इसकी तो सर ये दोनों प्रोनाउंसिएशन फैब्रिक करते ही हैं, हैं। ये प्रोनाउंसिएशन शायद मैं ठीक नहीं कर रहा, इसको मैं साटिन पढ़ रहा हूँ, उसको सटीन पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन में मसला हो, लेकिन मैंने आपको स्पेलिंग के साथ बता दिया है कि जब SATEEN होगा तो बेसिकली उसका जो विजुअल टेक्सचर होगा वो आपको ब्राइटर साइड ब्राइटर होगा, ठीक है। यस और सर। ठीक है जी। यस यस सर। सर। और जो दूसरा है आपका प्लेटेड लैंप शेड, सॉरी, इस पे आप इसका टेक्सचर आपको कौन सा नजर आएगा? कैसा नजर आएगा सर? प्लेटेड लैंप शेड का डार्क। टेक्सचर, विजुअल टेक्सचर कौन सा होगा इसका? सर ये सर होता क्या है?
प्लेटेड लैम्प शेड क्या है? सर ये होता क्या है? लैम्प प्लेटेड लैम्प शेड ये है क्या? ये बेसिकली मतलब जब अगर आप देखें तो लैम्प को हमने डेकोरेट किया होता है फैब्रिक के साथ ना। आजकल के अगर मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखें तो फानूस यूज किए होते हैं मुख्तलिफ कमरों में, ठीक है, मुख्तलिफ हॉल्स में। और अगर जब यस थोड़े सर। से पीछे चले जाए तो लोगों ने लैम्प के ऊपर एक फैब्रिक लगाया होता था, ठीक है, उससे एक सर्टन किस्म का यस सर। जी जी। सर एम्ब्रेला टाइप होता है ना? तो इसके बारे में बताएं क्या कहते हैं आप? क्या बताया सर सर? तो वो वैसे ही जैसे लाइक पर प्लीट्स बनी होंगी तो वैसे ही शेड आएगा ना नीचे, प्लीट्स वाला, और ये कर्व थोड़ा सा। यानी प्लीट का मतलब, प्लीट तो आपको समझाए हैं ना, प्लीट तो हमने पढ़े हैं फैशन में, तो उसका यस सर, वो जी जी फैब्रिक फोल्ड करके जो प्लीट जी बनती जी है वो। बिल्कुल। हाँ तो ये भी वही है, इसमें भी फैब्रिक फोल्ड करके जो है लैंप के ऊपर उसका कवर दे दिया जाता है, ठीक है। अब जब लाइट Yes, चलेगी यस तो एक सर्टेन किस्म का टेक्सचर आपको विजुअल टेक्सचर इम्पैक्ट नजर आ रहा होगा, वो कौन सा होगा ये बात पूछ रहा हूँ। यस सर, उसकी शेडोज जो होंगी ना वो नजर आएंगी प्लेट की। चले उसको कोई नाम अगर आप दे सकें तो। नहीं सर, कोई नाम नहीं आ रहा। अच्छा, ब्रिक्स का कौन सा होगा जी टेक्सचर? ब्रिंक्स। सर रफ हार्ड होगा। होगा सर। सर रफ होगा। रफ। ठीक है। यस सर रफी होता और है। निटिड ब्लैंकेट का? सर सॉफ्ट वॉलपेपर। स्मूथ। सॉफ्ट होगा, स्मूथ नहीं हो सकता। नहीं सॉफ्ट होगा, स्मूथ नहीं होगा इतना। नेटेड ब्लैंकेट हाँ सॉफ्ट स्मूथ नहीं होगा। नेटेड सॉफ्ट ब्लैंकेट होगा। स्मूथ अच्छा, नहीं ये होगा। डिपेंड करेगा बेसिकली कि हमने कौन सा जो है फ्लीज हम यूज करें, कौन सा नेटवेयर है, ठीक है। यस तो सर। और उसका कौन सा यस सर। फाइबर है, उसमें दोनों ही हो सकते हैं, आपका सॉफ्ट एंड स्मूथ भी हो सकता है और सिंपल आपका सॉफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा फाइबर टाइप को यूज किया है और उसकी कौन सी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। लेकिन आम तौर पे जो आपकी निटेड ब्लैंकेट हैं आम तौर पे वो कूजी और सॉफ्ट एंड स्मूथ होती हैं, जो आम तौर पे पॉपुलर है मार्केट में, ठीक है, यस सर। यस जनरली सर। जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने टेक्सचर को भी जनरली हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उसमें हम टेक्सचर को फैशन डिज़ाइन के हवाले से बात करेंगे। बातें तकरीबन यही हैं, ठीक है, लेकिन घुमा फिरा के वो हम रिलेट कर रहे होंगे मोस्टली फैशन के साथ, ठीक है जी। अच्छा, यस सर। तो यस फैशन यहाँ पे। तक अगर सबको समझ आ गई है तो बताएं। यस सर आ गई है। सर आ जी गई सर है। आ गई समझ। चलें अभी मैं दूसरी स्लाइड्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सर ये भेज दें स्लाइड, और वीडियो भी भेज लिंक देता भेज हूँ, देना। स्लाइड्स भी भेज दूंगा, ये आपके लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे मैं सर आपको लिंक आपने अभी तक पिछले वाले लेक्चर्स भी नहीं भेजे। अच्छा वो भी सेंड कर यस दें, सर। वो भी सेंड यस कर सर वो भी भेज दें, दें। ओके ओके लाइन और कलर के। ओके। अच्छा, अभी मैंने आपको एक नई जो है स्लाइड शेयर की है, वो हो रही है सबके के साथ। जी, ये कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर की हैं, ये हो रही हैं।
अच्छा, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर, आ रही है। और जो स्लाइड शेयर की हैं वो भी नजर आ रही हैं सभी को? यस सर। यस सर। यस सर आ रही आ रही है सर। अच्छा, अब आ रही है सर। थैंक्स। इसमें अगर देखें तो उसमें पहला उन्होंने ये लिखा है, व्हाई वाज इट इजी और हार्ड टू गेस व्हाट टाइप ऑफ फैब्रिक इट वाज। ठीक है, तो अब इसका आंसर लेने के लिए हमें कौन सी चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिनन की दी थी, अभी कोई दूसरा वॉलंटियरली बात करना चाहे तो इसके ऊपर करें। सर वुड। जी, लिनन और कॉटन के एग्जांपल हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, तो सर आप सिल्क ही ले लेते हैं। सिल्क ही ले लें जी, अगर किसी ने पहना है तो सिल्क वो बिल्कुल बात कर सकते हैं। नहीं सर पहना हुआ तो नहीं है। पहना हुआ तो नहीं है सर। चले तो नो सर। चले, उसकी एक जनरल फील का हमें पता तो है। निकाल के अपने पास रख लो उसको। कौन सा फैब्रिक? अच्छा, सिल्क का। हम कहाँ पे सोई भी दुनिया आमतौर पर सिल्क का ड्रेस कहाँ पे यूज होता है? सर फैंसी ड्रेसेस में। सर पार्टी वेयर में। पार्टी वेयर में यस तो सर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल सर पार्टी फैंसी वेयर। ड्रेसेस में यूज होता है। सही। और जी, तो इन सर सर्टेन फैंसी ड्रेसेस पार्टीज, पार्टी में ही पहनते हैं। जी जी, अच्छा, यस सर। पार्टी सर्टेन पार्टीज में यूज हो सकता है, नॉट एवरी पार्टी। ठीक है जी। यस तो सर। ओके सर। जी, सर्टेन ओकेजनल पार्टीज ऐसी हैं, जैसे वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं तो उसमें मोस्टली विमेन्स जो हैं वो सिल्क को ही प्रेफर्ड करती हैं आमतौर पे, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो यस इट सर। माइट बी रॉन्ग, यस सर। मेरे पास कोई डाटा तो नहीं है इसका। ठीक है, तो यस सर। इसमें अगर हम देखें तो ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह आपको समझ आ रही है जी? सर उसको वो कैरी करना शाइनी इजी होता है। नहीं, सिल्क को कैरी करना कैसे इजी है? सिल्क सर वो शाइनी होता है और अच्छा दिखता है। सिल्क लाइक सर वो शाइन करता है नहीं लाइक। सर, कैरी करना मुश्किल होता है। कैरी क्या हो करना गया भाई? मुश्किल होता है, बिल्कुल सही है। इन बिट हैवी है, हैवी फैब्रिक है वो, सही कह रही हैं आप। जिसम पे सॉफ्ट फीलिंग आती है उस पे। सॉफ्ट फीलिंग है। कंफर्टेबल फैब्रिक होता है सर। सॉरी, और आपने सर आप क्या इससे कह रही कूल हैं? फील होता है। सर सर इससे कूल क्योंकि फील ब्लैंकेट्स सर होता वो में है, भी यूज होता वार्म है। नहीं एक्सपेंसिव फील होता। लगता है। सही। सर इससे अच्छा, कूल बेसिकली फील होता है। इससे हमें एक आइडिया है कि हम जो फैब्रिक की स्मूथनेस है उसको देखते हुए फैब्रिक की सरफेस की फील से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि कौन से वाला फैब्रिक होगा या ये कौन से वाला फाइबर होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये बात यहाँ पे यही करना चाह रहे हैं और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर जब हम फैब्रिक किसी को टच करें तो हमें एक फीलिंग आए कि उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है। ठीक है, या वो बिल्कुल जिस्म के साथ उसकी मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, अगर वो पहना हुआ है तो जिस्म के साथ उसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। जैसे सर आपका दिल करे। तो इसमें हमें एक समझ आ रही है कि इसमें स्पेंडिक्स जो है या एलास्टाइन फाइबर जो है वो यूज किया हुआ। ठीक है, सर कौन सा फाइबर? एलास्टाइन कहते हैं या स्पेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंट किस्म के सिंथेटिक फाइबर्स हैं। यस सर सर। वापस से नाम बोलिएगा। जी, आमना क्या कह रही हैं आप? वापस से सर आप नाम ये जो रिपीट सिंथेटिक करिएगा। फैब्रिक के नाम बोल रहे हैं उनके नाम रिपीट करें। नहीं, सिंथेटिक फैब्रिक के नहीं, सिंथेटिक फाइबर का नाम बोल रहा हूँ, एलास्टाइन, और दूसरा है स्पेंडिक्स। ये इसकी आगे बहुत मुख्तलिफ किस्में हैं। ठीक है, ये एक जेनेरिक नेम्स जो हैं वो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ओके सर सर। नेम फिर समझ नहीं आई। जैसे मैं आपको बात बता देता हूँ, स्पेंडिक्स की एग्जांपल आपकी है लाइक्रा को आप स्पेंडिक्स में देख लें और एलास्टाइन में आप जो है पॉलिएस्टर को देख लें, लेकिन इनकी आगे फर्दर बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, ये मैंने आपको मेन नाम बता दिए। ठीक है, यस सर। यस यानी ये सर। सब अगर बेसिकली हम टेक्सचर को इस हवाले से देख रहे हैं कि जब हम फील कर रहे हों तो हमें पता चले कि उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है। ठीक है,
कंपैरेटिवली दूसरे फाइबर से, तो हमें ये ज़हन में आना चाहिए कि या तो ये ब्लेंड है तो या ये 100% सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ है। ठीक है, यस सर। चलें जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, आगे नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, वेयर इज द टेक्सचर फाउंड। ये हमने सुबह से यही डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। क्या यस सर क्या है? सर फाइबर मीन्स हम टेक्सचर जो फील करते हैं वो बेसिकली फाइबर होता है कि उसको किस तरीके से प्रोसेस किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, फाइबर है और उसकी कौन सी कंस्ट्रक्शन है और फिर जो है उसमें कौन से फिनिशेस वगैरह ऐड अप हुए हैं। ठीक है, तो Yes, sir. लेकिन जो हम एक बहुत जनरल डेफिनेशन रखें तो वो यही रखेंगे कि थिकनेस एंड अपीयरेंस ऑफ द फैब्रिक को ही हम टेक्सचर कह रहे हैं, इसी को ही कह रहे हैं ना। ये तो हम आगे उसकी थोड़ी जैसे जैसे डिटेल में बात करते जाएंगे तो उसको हम बात से बात निकलती जाएगी। ठीक है, यस सर। अच्छा जी, तो वो बेसिकली नेक्स्ट में कह रहा है कि टेक्सचर है क्या, द एलिमेंट दैट यू कैन फील और सी। ठीक है, तो ये भी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। व्हाट आर द डिफरेंट टेक्सचर वी हैव इन द क्लास। ठीक है, तो इसमें से कोई अगर कोई बात करना चाह रहा है तो अपने जिस जगह पे हम बैठे ये लेक्चर ले रहे हैं आप बता सकते हैं कि उधर इस किस्म के टेक्सचर जो है वो हैं। हम वैसे इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं बहुत सारे। उनकी एग्जांपल्स यहाँ से आप ले सकते हैं, ये वाले वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो इस स्लाइड्स में आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, लूपी, फजी, फरी, सॉफ्ट, शाइनी, डल, बल्कि, रफ, क्रिस्प, स्मूथ, शेयर। ठीक है, शेयर कौन सा होता है सर? जो सी थ्रू होता है। अच्छा, और जी शेयर बेसिकली मेरे ख्याल में आपका होगा बिट कर्ली होगा और बिट हेरी होगा। ठीक है, क्या सर? बिट कर्ली बिट हेरी, ना ज्यादा हेरी ना ज्यादा कर्ली। सर शेयर अच्छा, तो वो होता है ना जो सी थ्रू हो। जो ज्यादा स्मूथ हो। ठीक है, ओके सर। और जी कोई बात इसमें करना चाहे आप? अभी जो आपने आंसर करना है, आप किसी ने ये आंसर करना है कि जिस जगह पे बैठा है उसका टेक्सचर कौन सा है। सर मेरे बेड का टेक्सचर जो है वो डल है। किसका? बेड, मैं बेड पे बैठी हूँ तो उसका टेक्सचर जो है वो डल है। बेड का टेक्सचर। ठीक है, यस सर, वो जो वुड है वो ना थोड़ी मैट और डल टाइप सी है। ठीक है, उसका जो विजुअल टेक्सचर है वो डल है और जो उसका टेक्टाइल टेक्सचर है वो सर वो थोड़ा स्मूथ है। अच्छा थोड़ा स्मूथ है। यस सर, बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है। लाइक थोड़ी वुड वाली फीलिंग आ रही है, जो थोड़ी स्मूथ वुड नहीं होती जो बहुत लाइक पॉलिश वगैरह हुई होती है, वैसी वुड है। जी जी सही, ठीक है। अच्छा, आप में से किसी ने वाटर बेड यूज किया है कि नहीं यूज किया? कौन सा बेड? वाटर बेड। नो नो सर। सर। अच्छा, इसके बाद बेसिकली वो यही बात इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन की है, हाउ इज टेक्सचर क्रिएटेड। ठीक है, आपके फाइबर की टाइप के ऊपर, आपके वीविंग और निटिंग के प्रोसेस के ऊपर और आपकी फैब्रिक फिनिशेस के ऊपर, ये तीन चीजों Yes, के sir. ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मसलन Yes, अगर sir. आपकी आप वीविंग फाइबर टाइप के हम काफी सारे एग्जांपल्स दे चुके हैं, वीविंग की आपको एग्जांपल देना चाहें तो दें। यहाँ कोई बात करना चाहेंगे वीविंग के ऊपर? किसकी एग्जांपल सर? वीविंग की, फाइबर टाइप की हमने एग्जांपल्स दे दी, मुख्तलिफ सिंथेटिक की भी, नेचुरल की भी। नेचुरल में हमने कॉटन, लिनन को डिस्कस किया, सिंथेटिक में पॉलिएस्टर और जो है स्पैंडिक्स जो केवलार है, और सॉरी आपका लाइक्रा है, उसकी एग्जांपल्स दी। ठीक है, तो इसी तरह वीविंग प्रोसेस के हवाले से आप कोई बात करना चाहें तो करें।
कोई एग्जांपल ही process. देनी है ना बेसिकली। सर जैसे क्रोएशिया। जी जी बिल्कुल ठीक है। अब क्रोएशिया की बेसिकली मैंने वो फॉर्म देखी नहीं नेट की कि वो उसमें कौन से वाला वीव यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आपने उसे डिटेल में देखा है तो आप शेयर कर सकते हैं। सर डिटेल में तो नहीं देखा, बट उसका टेक्सचर कैसे क्रिएट होता है वो। जी जी वो बताएं आप फरीजा, बिल्कुल आप बात करें इस पे। सर वो नेटेड होता है ना, मीन्स वो जो क्रोएशिया टूल्स होते हैं उससे मिलकर बनता है, तो उसका टेक्सचर जो होता है वो फील होता है कि वो बिल्कुल प्लेन नहीं होता, उसके जो थ्रेड होते हैं वो फील होते हैं। अच्छा बेसिकली अब ये वीविंग में भी हम यही करते हैं, जितने भी फैब्रिक्स दुनिया में पहने जाते हैं या वो वीव होते हैं या वो निट होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो फैब्रिक हम पहने हैं इस वक्त इस मौसम में वो पर्टिकुलरली पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस में वो वीव्ड फैब्रिक है, ठीक है। और क्रोशिया भी बेसिकली आपका यही काम जो है वो कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें अगर ये देखें कि जो वीव है वो कितने किस्म की वीव है, ठीक है। तो मैं एक जनरल एग्जांपल आपको डेनिम फैब्रिक की दे सकता हूँ, जिसमें हम 2x1 की ट्विल वीव यूज करते हैं और 3x1 की ट्विल वीव यूज करते हैं। व्हाट डज इट मीन कि 2x1 ट्विल क्या होगी कि आपके दो वाप के जो थ्रेड है वो ऊपर जाएंगे और एक आपका जो वेफ्ट का थ्रेड है वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इस तरह की कंस्ट्रक्शन वीविंग की होगी तो इसको हम 2x1 कहेंगे, ठीक है। अब ट्विल का एक सर्टन ऑन इट्स ओन पैटर्न है, ये इसी तरह का पैटर्न है जैसे आपको असॉर्ट ऑफ फिश बोन में नजर आता है, जो आपकी फिश बोन बनी होती है, ठीक है, जिसे वो पर्टिकुलरली आपको हैरिक बोन में नजर आता है, ठीक है। लेकिन उसी से मिलता जुलता जो है पैटर्न आपको ट्विल में नजर आएगा, ठीक है। और अगर कोई कहेगा 3x1 है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके तीन जो वाप के थ्रेड है वो ऊपर मूव कर रहे होंगे और उसके बाद एक जो है वेफ्ट का थ्रेड वो नीचे मूव करके इंटरलेसिंग कर रहा होगा, ठीक है जी। यस सर। तो ये इस तरह है। इसी तरह अगर हमने निटिंग प्रोसेस की कोई एग्जांपल देनी है तो निटिंग में आपके सिंगल जर्सी फैब्रिक होंगे, आपके डबल जर्सी फैब्रिक होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके और आपके रिब्स होंगी, ये मुख्तलिफ किस्म के फैब्रिक्स हैं जो अपना सर्टन आप टेक्सचर दे रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने रिब बनाए होंगे तो वो स्ट्रिक्ट होंगे और बिट रिजिड फैब्रिक होंगे, ठीक है। और इसी तरह जो हमने फैब्रिक फिनिशेस की बात की, ये आपकी इंटीरियर डिज़ाइन में आप इसको फक्स की सूरत में आप देख लें, ठीक है। आप मुख्तलिफ किस्म की फिनिशेस दे के एक सर्टन किस्म का जो है टेक्सचर क्रिएट कर लेंगे। तो इसकी यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं। मसलन अगर आपने एक फिनिशेस के हवाले से मैं बात कर लूँ, आपने रेन कोट के ऊपर आपने शो करना है कि ये थिक है, आपका टेक्सचर जो है थिक है, ठीक है। तो आप वाटर प्रूफिंग कोटिंग इतनी ज़्यादा कर देंगे कि उससे फैब्रिक असल थिकनेस से बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, फैब्रिक बिट हार्श हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी है टेक्सचर की। इसके ऊपर आपने कोई बात करनी हो तो करें। ये घर के करीब अंडे बिक रहे हैं। सर समझ आ गया। सही, ठीक है। इसमें जो है और आपने जो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो यही है कि आपके टेक्सचर की कौन सी किस्में हैं, आप जो हमने डिस्कस कर दी हैं, टेक्टाइल और विजुअल, ठीक है। तो यस सर। यहाँ तक ये क्लियर है सबको? यस सर। यस अभी सर।
जो हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सचर की बात कर रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी साइज, ड्रॉ एडेड अटेंशन टू अ डिजाइन, ठीक है। तो यस सर। ये बेसिकली ये बात है। मसलन अगर आप इसके एग्जांपल हम इस तरह देखते हैं कि अगर हमने हमारे पास एक पटीट साइज की फैशन मॉडल है, ठीक है, तो हम उनको किस तरह का जो है किस टेक्सचर का और किस कलर का फैब्रिक जो है या गारमेंट जो है हम देंगे जिससे उनकी जो इम्प्रूव लुक है थोड़ी बेटर हो। तो क्या कहते हैं जी आप? और पटीट को आप क्या समझते हैं, क्या लुक है? एक आपकी एग्जांपल हमने पटीट लुक की देनी है और एक हमने एग्जांपल देनी है फुल साइज की। इन दोनों साइजेस के लिए हम कौन सा टेक्सचर और कौन सा कलर यूज करेंगे, बताएं। सर जो है वो साइज डिक्रीज करने के लिए जो है वो डार्क कलर यूज होते हैं। बिल्कुल सही है। और टेक्सचर उसमें कौन सा रखेंगे? सर रफ। सर बिल्कुल ठीक है। ऐसा Rough. बिट रफ टेक्सचर होगा, बिट रफ होगा, ठीक है। अब इतना रफ नहीं कर देना कि पहनने वाला पहन नहीं सके, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो पटीट साइज के लिए होगा, ठीक है जी। यस सर। थैंक्स। इसमें जो है हम नेक्स्ट देखें तो उसमें हमने क्या करना है, विच डू यू थिंक वुड इंक्रीज द अपीयरेंस ऑफ बॉडी साइज? बताएं इसमें से। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जी बता दें। सर शाइनी जो मींस जो लाइट को रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा वो। बिल्कुल सही है। और लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन सा फैब्रिक कर रहा है जी? सर जो हमने देखा है आमतौर पे, वैसे वही ज्यादा है। वाइट जी बताएं सर कौन सा शाइनी फैब्रिक वाला। है? जी, क्या कह रहे हैं? सिल्क करता है सर। सर सिल्क करता है। सिल्क और सर वेलवेट करता है। वेलवेट जी सर, वेलवेट भी करता है। No, sir. Fashion Velvet इतनी light नहीं है, absorb कर इतनी नहीं लेता है है। जितनी सिल्क की है जी। यस सर। और जो है सबसे ज्यादा अगर आप कॉटन फैब्रिक की बात करें तो उसमें साटिन फैब्रिक जो है वो सबसे ज्यादा जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सर SATIN वाला ना? नहीं, SATEEN वाला मेरे ख्याल में भी है जी, SATEEN वाला, यस सर। ठीक है। और SATIN वाला जो है वो कम रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। यस सर। तो ये यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। उसके आगे अगर हम बात करें विच टेक्सचर वुड डिक्रीज